हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए, जबकि आज खुदा का पवित्र दिन है और इस पवित्र दिन की इस संध्या के समय 7 बजे का समय है और हम सब उसकी महिमा के लिए यानी खुदा की महिमा के लिए एकत्रित हुए हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर पिता का कि उसने हमें यह अवसर प्रदान किया कि हम उसकी महिमा कर सकें, उसके वचन पर मनन कर सकें। और खुदावन इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु हमारी धार्मिकता मिनिस्ट्री के लिए, जो बहन जूली दत्त के द्वारा इसको बनाया गया है। खुदावन इस मिनिस्ट्री पर आपकी आशीष और बरकत हो। और खुदावन उस बहन ने इस काबिल हमें समझा कि हम परमेश्वर की महिमा ऑनलाइन उनके पेज यीशु हमारी धार्मिकता मिनिस्ट्री पर कर सकें। सो यहोवा हमारी धार्मिकता मिनिस्ट्री के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उन्होंने ये अवसर हमको दिया कि हम यहोवा धार्मिकता मिनिस्ट्री पर के लाइव पेज पर आकर के, फेसबुक लाइव पेज पर आकर के खुदावन की महिमा कर सके, उसकी स्तुति कर सके, उसकी आराधना कर सके। और हम विश्वास करते हैं कि जितने भी प्रिय भाई बहन हमको इस समय देख रहे हैं और इसके बाद ऑफलाइन देखेंगे, और हम जानते हैं, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु की महिमा हो। खुदावन जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, इस परमेश्वर आपकी महिमा को देखेंगे, वो सब आनंदित होंगे, आशीषित होंगे और आपका अनुग्रह उन पर होने पाएगा। और प्रभु आपने हमें यह अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। जितने भी हमारे प्रिय बच्चे हैं, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। और हमारे ये प्रिय बच्चे जो कि खुदावन ने इनको चुना, इनके मन में डाला कि वो परमेश्वर की महिमा करें, हमारे साथ कीबोर्ड पर हैं, गिटार पर हैं, और बच्चे महिमा करेंगे, आपकी स्तुति, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। इन सब बच्चों को परमेश्वर बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। मेरी पत्नी जबकि मिसेस शबनम डेविड इन बच्चों के साथ मिलकर के परमेश्वर की महिमा करेंगी। इस बात के लिए परमेश्वर उनको आशीष करे और मुझे परमेश्वर ने इस्तेमाल करे वचन के लिए। परमेश्वर के हाथों में मैं अपने जीवन को सौंपता हूँ। और बहन जूली दत्त को, उनके परिवार को, उनकी मिनिस्ट्री के लिए मैं परमेश्वर से विनती करता हूँ कि हमारी बहन के द्वारा जो ये मिनिस्ट्री चलाई जा रही है, प्रभु उसको बहुत 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 बढ़ाए, आशीष करे, बरकत करे, और उनका अनुग्रह हमारी बहन के जीवन पर, उनके परिवार के जीवन पर और उनकी मिनिस्ट्री पर बना रहे। आइए इससे पहले कि हम आराधना में जाएं, परमेश्वर के चरणों में अपने जीवन का हम समर्पण करेंगे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, और विश्वास करते हैं खुदावन जैसे वचन अनुसार आपने कहा है कि 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते मैं उनके बीच में हूँ। हाँ पिताजी, हम 2-3 नहीं बल्कि ज्यादा हैं, और खुदावन आपकी उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रिय भाई बहन जो हमें देख रहे हैं, देखेंगे, वो सब भी हमारे साथ सम्मिलित हैं और आपकी उपस्थिति उनके जीवन में भी बनी रहेगी लगातार। प्रभु धन्यवाद देते हैं। हमारा यहाँ से गाया जाना, वचन का, सुसमाचार का पढ़ा और बोला जाना, खुदावन ये सब आपको पसंद योग्य हो सके। मेरे पिता, सारी चीजों को, सारी व्यवस्थाओं को आपके हाथों में देते हैं। एक बार फिर से बहन जूली दत्त जी को और उनकी मिनिस्ट्री यहोवा हमारी धार्मिकता मिनिस्ट्री को आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावन आशीष करना, बरकत करना। सारी बातों के लिए धन्यवाद और बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह की आप सबको। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। हम आपका धन्यवाद देते हैं यहोवा हमारी धार्मिकता मिनिस्ट्री का, कि उन्होंने हमें इस योग्य समझा कि हम सब मिलकर उनके स्टेज पर आकर प्रभु की आराधना व महिमा को करने पाए।
और हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि आप सब भी मिलकर हम सब के साथ परमेश्वर की आराधना में सम्मिलित हो, क्योंकि हमारा प्रभु प्रभुओं का प्रभु राजाओं का राजा है। वो दयालु पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाला है और उसकी दया हम पर सदा बनी रहती है। उसका यही अनुग्रह है कि उसने हम सबको चुना कि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना को करने पाए। तो आइए हम कुछ समय आराधना में चलेंगे और आप सब भी हम सब के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना में शरीक हो। यस लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू जीसस। जैसा कि लिखा है निर्गमन की पुस्तक उसका 18वां अध्याय के दूसरे पद में, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा ईश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। आइए हम प्रभु की स्तुति करें। यस लॉर्ड, धन्यवाद। प्रेम किया है
मेरे प्रियो, सच में हमारा प्रभु महान है। उसका प्रेम वर्णन से भी बाहर है, क्योंकि उसने हमें अपने हाथों से रचा, अपने स्वरूप में हमें बनाया, अपनी समानता में बनाया, और तभी उसने वो स्वर्ग छोड़ा, अपने उस सिंहासन को छोड़ा, उस पृथ्वी पर वो हमारे लिए आ गया। और इसी प्रेम की खातिर हमारे प्रभु ने हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान दे दिया, वो क्रूस का बलिदान। याद रहिए, याद करें उस घटना को, उस बलिदान को, कि प्रभु ने किस तरह से उस प्रेम की खातिर, वो प्रेम जो उसने हमसे किया, उस प्रेम की खातिर उसने कितना दुख सहा। और उसके प्रेम के समान कोई प्रेम नहीं। और हमारे प्रभु हमें कहते हैं यशायाह उसके 54 अध्याय के 10वें पद में, चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। हालेलुया। और योएल नबी की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 13 पद में लिखा है, प्रभु हमें अपने पास बुला रहा है और वो कहता है, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। थैंक यू लॉर्ड। इसलिए आइए हम अपने उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जो स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य व आदर के योग्य है। थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारा प्रभु इतना महान है, उसे कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ धन्यवाद। Yes, Lord. Thank you, Jesus. क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता
आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद ईश्वर राजा आपके प्रेम के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए। हम मनुष्य इस बात पर घमंड ना करें कि हमारे पास जो कुछ है वो हमारा है, क्योंकि हमारा तो एक लेश मात्र भी हमारा कुछ नहीं, क्योंकि हम मनुष्य अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ उसकी सामर्थ्य से। धन्यवाद प्रभु जी। तो आइए अपनी आत्मा को तैयार करें प्रभु के आवाज को सुनने के लिए। जैसा कि लिखा है दूसरा कुलुस्सियों के दूसरे अध्याय के 6-7वें पद में, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते रहो और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करो। हालेलुया। ताइयो एक और गीत में हम चलेंगे। यस लॉर्ड, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, क्योंकि समय निकट है, प्रभु का आना निकट है। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यस लॉर्ड।
धन्यवाद ईश्वर राजा, क्योंकि बार बार आप अपने वचनों के द्वारा, अपने दास के मुखों के द्वारा हमें बार बार इस बात को चिता रहे हैं कि समय निकट है, आपका आना जल्द है। तो इस गाने में हमने देखा कि कोई भी चीज हमारे साथ ना जाएगी, चाहे इस पृथ्वी पर रहकर हम कितना ही प्रसिद्धि को प्राप्त कर लें, कितनी शोहरत ले लें, कितनी दौलत आ जाए, लेकिन कुछ भी चीजें हमारे साथ ना जाएगी। इसलिए हम अपने शरीरों को नहीं बल्कि अपनी आत्मा को तैयार करें जो प्रभु के पास जाएगी, क्योंकि हमारा प्रभु जल्द आने वाला है। और उस घड़ी के लिए हम सोच लें कि उस समय हम कहाँ होंगे। तू कहाँ होगा? तू मतलब आप रखिए, मैं कहाँ होऊंगा उस समय। ऐसा तो नहीं कि हम उन 5 मूर्ख कुंवारियों की तरह सोते रह जाए और हमारे पास तेल खत्म हो जाए और दूल्हा आ जाए और द्वार बंद हो जाए। तो आइए हम वचनों को सुनने के लिए जो प्रभु अपने दास के मुख से अपने बच्चों को देना चाहता है, बात बताना चाहता है, उसकी तैयारी के लिए हम एक प्रार्थना रूपी गीत में चलेंगे। अपनी आत्मा को तैयार करें, अपने चित्त को प्रभु की ओर लगाएं। हालेलुया। यस हालेलुया। हालेलुया। जय मसीह की। जय मसीह की। आप सबको मेरे प्रिय भाई बहनों, जो जितने भी हमारे भाई बहन फेसबुक लाइव पर देख रहे हैं, वो मेरी ओर न देखें, वो परमेश्वर को देखें और परमेश्वर की वाणी को सुने कि खुदा का कलाम आज
उनसे क्या बात करना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इससे पहले कि हम खुदा के कलाम में जाएं और खुदा आज की शाम मेरे से और आपसे क्या कहना चाहता है, उस बात को सुने। और ये वचन, जो भी वचन है जो खुदा का कलाम आज हमें बता रहा है, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वो मेरी नसीहत के लिए और मेरे परिवार की नसीहत के लिए और जितने मेरे प्रिय भाई बहन देख रहे हैं उन सब की नसीहत के लिए है कि आज की शाम परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। आइए प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो खुदावन हमें मिला, इसके लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आपकी बेटी और हमारी अजीज प्रिय बहन सिस्टर जूली दत्त के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि अपने पेज यहोवा हमारी धार्मिकता मिनिस्ट्री पर, उस फेसबुक लाइव पेज पर हमें बुलाया, निमंत्रण दिया। इसके लिए मैं अपनी बहन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उनकी इस मिनिस्ट्री को जो वो चला रही हैं और हमारी प्रिय बहन को और उनके परिवार को बहुत बहुत आशीष दे, बरकत दे और वो प्रभु में सदा सदा आनंदित रहे। हालेलुया। तो आइए आज की शाम खुदावंद का कलाम मुझसे और आपसे क्या कह रहा है, चलते हैं। और खुदा का कलाम दूसरा तीमुथियुस और उसका 1 अध्याय और उसके पहले पद से 5 पद तक खुदा का कलाम कहता है कि वे व्यक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। मेरे प्रियो, आज हमारी यही स्थिति है, आज हमारी यही हालत है कि क्या हो रहा है कि वे भक्ति का भेष तो हम धर रहे हैं पर उसकी शक्ति यानी खुदा की शक्ति को, खुदा की सामर्थ को, खुदा की ताकत को हम नहीं जान रहे। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, पौलुस प्रेरित ने बहुत समय पहले एक भविष्यवाणी की थी कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हाँ मेरे प्रियो, ये अंतिम दिन चल रहे हैं। न जाने परमेश्वर का, न जाने खुदा का किस समय आगमन हो जाए। और मेरे प्रिय, मेरे अजीज लोगों, खुदा के चुने हुए लोगों, न जाने प्रभु यीशु मसीह किस समय आ जाए। क्या हम तैयार हैं? और मेरे प्रियो, इस समय हम अंतिम समय में चल रहे हैं और हम उस कठिन समय को भी देख रहे हैं। हम देख रहे हैं इस समय एक बड़ी बीमारी जो पूरे दुनिया में फैल गई है और जिससे सारी दुनिया कोरोना वायरस से परेशान है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, बुरी तरीके से मनुष्य परेशान है, कहां जाए उसको समझ नहीं आ रहा। बहुत से अजीज लोग, बहुत से परिवारों के प्रिय लोग इस दुनिया से चले गए। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं कि यह समय अंतिम समय चल रहा है और बड़ा कठिन समय है। इस समय को हमें समझना है। और जैसा पौलुस प्रेरित कहते हैं, उन्होंने कहा था कि अंतिम समय में मनुष्य कैसा हो जाएगा? अपस्वार्थी, यानी कि सब अपने बारे में सोचने लगेगा, अपने स्वार्थ के बारे में सोचने लगेगा, किन चीजों से मेरा फायदा है। वो ये सोचेगा कि किन चीजों से मेरा फायदा है, किन चीजों से मेरा फायदा हो सकता है और किसी को भी फायदा हो या ना हो, लेकिन मुझे फायदा होना चाहिए। यानी ऐसे लोग होंगे जो केवल अपने विषय में सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे और उनका ये मतलब होगा कि हमारा मतलब हल हो जाए, बाकी दुनिया से मुझे कोई परवाह नहीं। लोभी, अर्थात किसी तरीके से हमारे पास पैसा आ जाए। हाँ मेरे प्रियो, आज हम देख रहे हैं क्या हालत है। लोग लूटना चाहते हैं लोगों को। लोग चाहते हैं कि उन्हें किसी भी तरीके से फायदा हो जाए, उन्हें लाभ हो जाए और वो सोचते लोग भी हैं
कि किस तरीके से किसी को भी नुकसान देकर वो पैसे को कमा ले। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज मनुष्य पैसा कमाने के लिए कौन से रास्तों को अपना रहा है? चाहे किसी का मर्डर करके, अपने माँ का, बाप का, बहन का, भाई का, जिसका भी हिस्सा हो, कुछ भी हो, वो चाहते हैं कि बस उनका पैसा, उनकी चीजें, उनकी सब चीजें हमें मिल जाएं। लोभ मनुष्य में बुरी तरीके से छाया हुआ है और ये खुदा के कलाम में लिखा है कि अंतिम समय की एक बात है ये। दूसरी बात, डींग मारना, शेखी बघारना। और मनुष्य आज जो है, लोग डींग मार रहे हैं, शेखी बघार रहे हैं, अर्थात केवल उनका एक मकसद है कि जो कुछ हो रहा है वो मेरे कारण से हो रहा है, मेरी वजह से हो रहा है, मैं कर रहा हूं। ये भूल जाते हैं कि वो अपनी बड़ाई कर रहे हैं, और ये भूल जाते हैं कि स्वर्ग में हमारा खुदा बैठा है। हालेलुया। और वो क्या कर रहे हैं कि अपनी ही बड़ाई स्वयं भी कर रहे हैं और अपनी बड़ाई लोगों से करवा रहे हैं। इस बात से वो खुश है मेरे प्रियो, लेकिन मेरे अजीजों, वो ये भूल जाते हैं कि स्वर्ग में बैठा हुआ खुदा सारी चीजों को ठीक कर रहा है। आज लोग ऐसे हो गए हैं कि वो स्वयं अपनी बड़ाई चाहते हैं, अपना नाम चाहते हैं। हम देखते हैं कि कॉलेजेस हो, चाहे कोई संस्था हो, वहां मौका मिल जाए तो हम अपने नाम के पत्थर को लगा देते हैं। हालेलुया। अरे हम रिटायर हो जाएंगे, हम चले जाएंगे, तो उसके बाद भी हमारा नाम इस बिल्डिंग में रहेगा। लोगों की ये सोच है मेरे प्रियो। वो चाहते हैं कि ये बात लोग जाने कि हम यहां से जुड़े हुए थे। अपनी बड़ाई कराना चाहते हैं, अपनी वाहवाही कराना चाहते हैं वो लोग, और ये चाहते हैं कि ऐसा ही लोग उनके साथ करें, अभिमानी लोग। हाँ मेरे प्रियो, ये भी एक अंतिम समय की पहचान है, अभिमानी लोग। जो लोग देख रहे हैं हम कि जिनकी आंखें घमंड से हमेशा चढ़ी रहती है, उनके अंदर एक प्रकार का घमंड है मेरे प्रियो। और वो घमंड ये है कि हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास बहुत गाड़ी है, अच्छी सी गाड़ी है, बहुत ऊंचा मकान है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं हमारे पास, उनके पास नहीं है। और वो लोग जो है अपमानी है, मतलब अभिमानी है, और घमंड से उनकी आंखें चढ़ी हुई हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जानिए कि कुछ भी हमारा नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारा। हम कहते हैं ना कि ये घर मेरा है, ये बंगला मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, और मेरी ये चीजें मेरे पास है। मेरे पास एक बहुत सुंदर घर है, मेरे पास कई घर हैं और कई मकान हैं और कई चीजें हैं मेरे पास। लेकिन मेरे प्रियो, लोगों में घमंड की भावना है, और इससे क्या है कि उनकी आंखें घमंड से चढ़ी हुई हैं। मेरे प्रियो, ये एक वजह है अंतिम समय में हम देख रहे हैं। निंदक लोग कैसे होंगे? निंदक, जो दूसरों की बुराई करेंगे, दूसरों की निंदा करेंगे। और आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में यह हालत है, माँ बेटी का बुरा कर रही है, उसकी बुराई कर रही है, बहन बहन की बुराई कर रही है, बच्चे माँ बाप की बुराई कर रहे हैं, और माँ बाप बच्चों की बुराइयां कर रहे हैं। और हालात हम देख सकते हैं, अखबार को जब हम सुबह पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अखबार में क्या छाया हुआ है। रिश्ते खत्म हो चुके हैं मेरे प्रियो, रिश्तों का कोई मायना नहीं है, कोई बातें नहीं है कि रिश्ते पूरी रीति से खत्म हो चुके हैं। लोग एक दूसरे की बुराइयों में लगे, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज हम हालात देख रहे हैं कि हमारे बच्चे किस स्तर पर हैं। क्या हमारे बच्चे माता पिता का कहना मान रहे हैं? क्या हमारा कहना मान रहे हैं? क्या वो बच्चे जो हमारे बच्चे जिन्हें हमने अपने हाथों से खिलाया है, बड़ा किया है, वो हमारी सुन रहे हैं? मेरे प्रियो, आज हम देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं माँ बाप की आज्ञा नहीं मान रहे हैं। बुरे हालत है। कृतघ्न जो किसी की अच्छाई के लिए
धन्यवादी नहीं होते। हाँ मेरे प्रियो, आप अपने आसपास और अपनी जगह पे हम देख सकते हैं कि जो लोग आपके साथ हैं, आपने उनके लिए अपना दिल निकाल दिया, आपने उन लोगों से प्रेम किया और इतना प्रेम किया और उनके साथ, उनके बुरे वक्त में आप उनके साथ खड़े रहे। लेकिन मेरे प्रियो, वो लोग जो कृतज्ञ यानी कि जो आपका वो नहीं मानते कि आपने उनके लिए कुछ किया है, वो ऐसे लोग होते हैं जो धन्यवादित नहीं है मेरे प्रियो। कैसे धन्यवादित नहीं है कि आपने उनके साथ अच्छाई करी, उनके जीवन में उनके साथ रहे, उनके हर एक कमी घटी में आपने उनकी मदद करी। और ऐसे लोग क्या होते हैं आज के समय में, वो धन्यवादित नहीं है। अरे कर दिया तो क्या हुआ, ये कोई जरूरी था, कर दिया तो उसका कोई मतलब होगा तो उसने कर दिया, ऐसे कह देते मेरे प्रियो। लेकिन ऐसा इस समय में चल रहा है कि लोग आपस में एक दूसरे के धन्यवादी नहीं है, अपवित्र। देख रहे हैं ना अपवित्रता किस तरीके से फैली है, रिश्ते खत्म हो गए। आज हम हालात देख रहे हैं मेरे प्रियो कि रिश्तों में पवित्रता भाई बहन के अंदर और माँ बेटे के अंदर और अन्य रिश्तों में, चाचा चाची के रिश्तों में, भतीजे चाची चाचा, इन सब के अंदर रिलेशन में सारे रिश्ते इस वक्त टूटने के कगार पे हैं, बुरे हालात हैं और मेरे प्रियो अपवित्र हो गए। कौन हमें, हमारी बच्चों को, हमारी बहनों को किस नजर से देख रहा है, कुछ नहीं मालूम। अपवित्रता जीवन, हमारा खुदा कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूं। और यहां पर लोगों में अपवित्रता फैली है बुरी तरीके से। मेरे प्रियो, हमें अपवित्र नहीं होना है और खुदा का कलाम हमको बता रहा है मेरे प्रियो। और ये अंतिम समय की एक पहचान है, मया रहित और क्षमा रहित। ना तो क्षमा करेंगे, क्षमा करना ही नहीं। अगर मान लीजिए हमारे से कोई गलती हो गई किसी के प्रति, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे क्षमा करें। लेकिन मेरे प्रियो, आज हालात ये हैं, अंतिम समय में एक दूसरे को लोग माफ नहीं करना चाहते, क्षमा नहीं करना चाहते, जबकि हमारे पिता परमेश्वर ने, खुदावन यीशु मसीह ने सलीब पर चढ़ के उस समय जब वो हालात में था, तकलीफ में था, कीले हाथों में गड़ी हुई थी, पैरों में कीले गड़ी हुई थी और रात भर उसको मारा गया था, उसके शरीर से लहू बह रहा था, फिर भी उसने मनुष्य को क्षमा किया। क्या कहा? परमेश्वर ये नहीं जानते पिता कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, क्या हमारा खुदा कैसा है, अनोखा है उसका प्रेम। लेकिन मेरे प्रियो, आज मनुष्य एक दूसरे को क्षमा नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसा है कि जरा सी गलती हो गई, उसने उस समय आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे प्रियो मन में उसने रख लिया कि मौका पड़ेगा तो इसे पटक दूंगा। और मेरे प्रियो, ऐसा होता है। आप अपने आसपास देखिए, अपने जीवन के उस दायरे में देखिए जो आपके साथ लोग हैं, अगर आपने उनके साथ कितनी भी अच्छाई की है, लेकिन उस अच्छाई के बावजूद भी अगर आपसे थोड़ी सी गलती हो गई, आपसे कोई कमी हो गई या कोई ऐसी बात हो गई जो उनको नागवार गुजरी, जाने और अनजाने में आपके द्वारा, मेरे प्रियो, वो व्यक्ति आपको क्षमा करने वाला नहीं, मौके पे आपको काट देगा, आपका बदला ले लेगा, आपके साथ बुरा बर्ताव कर लेगा। मेरे प्रियो, आज ये हालात है हमारे। जो लोग दूसरों को क्षमा करने में विश्वास नहीं रखते, आज आज समय में देख रहे हैं ना, मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि जो लोग क्या कर रहे हैं, लोग इस समय में एक दूसरे को क्षमा करने में विश्वास नहीं करते। कैसे विश्वास नहीं करते? अरे इसने मेरे साथ किया गलत, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इस पर विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास नहीं करता, ये कौन है, इसको मैं क्षमा नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, ये सोच है लोगों की, दोष लगाने वाले। मेरे प्रियो, आज हमारे साथ जो रोटी खाते हैं, हमारे साथ उठते बैठते हैं, हमारे साथ चलते फिरते हैं, वो जरा सी देर में आप पे दोष लगा देते हैं। आज माँ बेटी पर दोष लगा रहे हैं, बच्चे माँ बापों पर दोष लगा रहे हैं, रिलेशंस में दोष लग रहे हैं एक दूसरे के ऊपर।
आपके साथ रहने वाले, आपके साथ खाने पीने वाले भी लोग आप पर दोष लगा रहे हैं। आज ये हालात है मेरे प्रिय। असंयमी, आज देख रहे हैं ना, लोगों में संयम नाम की चीज नहीं है मेरे प्रियो। संयम क्या होता है यह आज का मनुष्य जानने की कोशिश ही नहीं करता। संयम से मतलब है कि वो व्यक्ति, लोगों में संयम नहीं है। आप ट्रैफिक में देखिए क्या हो रहा है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई है, और जरा सा अगर वो निकलना चाहता है, अगर नहीं निकलने दिया जा रहा तो उसे टक्कर मार के आगे निकल जाएगा। इतना संयम नहीं है कि रुके और आराम से निकले। मेरे प्रियो, मानव के अंदर असंयम ही हो गया है मानव, और हालात इतने खराब है मेरे प्रियो कि हम समझ नहीं पा रहे कि क्या होगा। और हम देख रहे हैं मेरे प्रियो, कठोर हृदय के लोग हैं। कैसे हैं? कठोर हृदय के। कठोर हृदय से मतलब यह है कि प्रेम जो है उनके बीच का खत्म हो गया है, और जब प्रेम खत्म हो गया मेरे प्रियो तो क्या हो गया, उनका हृदय जो है इतना कठोर हो गया कि वो क्षमा करने को तैयार नहीं एक दूसरे को। हम देखते हैं सुबह न्यूज में देखें, पेपर्स में देखें, जब निकलता है अखबार में कि बच्चों ने माँ बाप को काट दिया। इतने कठोर हो गए, किस चीज के लिए? जरा सी जायदाद के लिए, जरा से पैसों के लिए इतने कठोर हो गए कि उन्होंने अपने माँ बाप को मार दिया। माँ बाप ऐसा कर रहे हैं कि अपने बच्चों की हत्या करा रहे हैं सुपारी दे देकर। ये हालात है मेरे प्रियो। आज इस तरीके से मनुष्य जो है, मनुष्य के व्यवहार में आ गया है सब। इतने कठोर हो गए, रिश्तों को भूल गए कि वो हमारी औलाद है या वो हमारे माँ बाप हैं, और भले के बैरी हैं। क्या वचन बता रहा है? भले के बैरी हैं। कैसे हैं भले के बैरी? आप कितनी भी भलाई करिए, लेकिन जो लोग आपसे बैर रखते हैं वो रखेंगे आपसे बैर। आप उनके लिए दिल निकाल के रख दीजिए, वो आपके साथ बैर ही करेंगे, क्योंकि उनके मन में तो बैर, बस बैर है। और मेरे प्रियो, ये अंतिम समय की एक पहचान है कि आज लोग जो हैं बैरी हो गए एक दूसरे के। मेरे प्रियो, भले के बैरी हो गए लोग, विश्वासघाती। देखिए, उस समय यहूदा इस्करियोती ने विश्वासघात किया यीशु मसीह के साथ। आज मनुष्य के साथ, बच्चे माँ बाप के साथ, लोग अपने प्रिय लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विश्वासघात कर रहे हैं मेरे प्रियो। धोखा दे रहे हैं, ढीठ हैं, जिद कर ली ढीठ। प्रचारक प्रचार कर रहे हैं, प्रचार बता रहे हैं और टीचिंग दे रहे हैं कि भाई वचन को पढ़ो, अपने जीवन को ऐसे गुजारो। लेकिन आज का मनुष्य इतना ढीठ हो गया है, इतना ढीठ हो गया कि वो उस वचन की ओर प्रचारकों के द्वारा बताए गए प्रचारकों की चीज को सुनना ही नहीं चाहते। हालेलुया मेरे प्रियो, वो सुनना नहीं चाहते। घमंडी, और लोगों में घमंड है। जैसे हमने आगे में देखा कि लोगों में घमंड है, बुरी तरीके से घमंड फैला हुआ लोगों में। और मेरे प्रियो, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले हैं। आज का मनुष्य अय्याशी में अपने जीवन को ज्यादा गुजारना चाहता है, परमेश्वर की संगति में नहीं। बड़े खुले शब्दों में कह रहा हूं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के कलाम में हमको उन बातों को नहीं छुपाना है, हमको खुल के बताना है, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन जो कलाम है उसको बताना है। क्योंकि अंतिम समय में जब हम जो प्रचार करते हैं, जो खुदा के वचन को बताते हैं, जब खुदा के तख्त के सामने खड़े होंगे और उनसे सवाल किया जाएगा कि तुम लोग, जब तुम्हें ये बातें पता थी, खुदा की इतनी गहरी बातें पता थी, क्या तुमने इन लोगों को बताया? क्या अपनी पत्नी को बताया? क्या अपने बच्चों को बताया? तो मेरे प्रियो, यहाँ पर एक स्थिति ये बन जाती है कि बड़े बुरे हालात हो जाते हैं कि परमेश्वर के सामने जब हम खड़े होंगे तो हमारे पास जवाब देने के लिए कोई बात नहीं होगी। इसलिए मेरे प्रियो, हमें बताना एक दूसरे को जरूरी है कि लोग अय्याश हो गए इस समय। देख रहे हैं ना, अय्याशी करने का मौका कहीं भी मिल जाए उसको करने के लिए तैयार है। होटलों में आज देख लीजिए, शहर से बाहर क्यों जा रहे हैं लोग? अपनी पत्नी, अपने बच्चों को छोड़कर क्यों जा रहे हैं बाहर? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों,
क्या मतलब है? जब आप परिवार के रूप में रहते हैं, एक पारिवारिक जीवन गुजार रहे हैं, तो उस समय क्यों अपने परिवार के साथ नहीं, क्यों अकेले जाना चाहते हैं? इसका मतलब यह है कि आप जीवन को अय्याशी में गुजारना चाहते हैं, गलत कामों में गुजारना चाहते हैं, गलत काम करना चाहते हैं, इसीलिए तो आप परिवार को छोड़ के अलग जा रहे हैं। अरे भाई, आपका परिवार है, अपने परिवार के साथ रहिए, परिवार के साथ खुशियां मनाइए, आनंद मनाइए। कहीं और जाने की, किसी और के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मनुष्य आज जो है सुख विलास का चाहने वाला हो गया है। कैसे हो गया है? बड़े बड़े घर हों, सारे साधन हों, एसी लगे हों, ये हो, आराम हो, सुखदायी हो, और जीवन बुरे कामों में गुजर रहा है। हाँ, और वचन जैसा 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और उसका 1 से 5 पद में कहता है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। हाँ मेरे प्रियो, आज हम खुदा की शक्ति को मानने के लिए तैयार नहीं है। आज इस समय हम अपने चारों ओर देखते हैं कि अपने आप को धार्मिक बना के औरों को के सामने ऐसे बन जाते हैं। हम कैसे हो जाते हैं कि भाई हमसे बड़ा धार्मिक तो कोई है ही नहीं, हम पर ही खुदा का सारा नूर टपक रहा है, सारा नूर उसका हमारे ऊपर है, सारा अभिषेक हमारे ऊपर है। लेकिन मेरे प्रियो, उनके जीवन, उनके जो हालात हैं, उनकी जो हम कहते हैं कि उनके जो जीवन है वो एक सड़ी हुई लाश के समान है। उनके जीवन में बड़े बड़े घाव हैं मेरे प्रियो, क्योंकि इनके जीवन बड़े गंदे हैं। ऊपर से तो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, परंतु अंदर उनकी जो जीवन है, एक कब्र में आप झांक के देखो तो कब्र में जो मुर्दा है वो कैसा निकलेगा, उसमें बड़े बड़े घाव होंगे और बदबूदार होंगे। हाँ मेरे प्रियो, आज हमारे बड़े बड़े लोगों के जीवन ऐसे ही हैं। हम भक्ति का भेष तो धर रहे हैं, हम में बहुत भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन के द्वारा दिखाई देता है, बाद में दिखाई देता है कि हमारा जीवन कैसा है। वे दूसरों से तो बहुत अच्छे, श्रेष्ठ और अति पवित्र बनते हैं, परंतु ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि उनकी भक्ति का भेष उन्हें स्वर्ग में नहीं ले जा सकता मेरे प्रियो। हालेलुया। वो दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, हम अपने खुदा को धोखा नहीं दे सकते। अभी हमें एक स्लोगन बनाया है और अब हमने अपने घर पर लगाया है कि सावधान, आप परमेश्वर की निगरानी में हैं। हमने अपने घर के मेन गेट पर लगाया है सावधान, रेड से लिखा हुआ है, और उससे लिखा हुआ है नीचे कि आप परमेश्वर की निगरानी में हैं। तो मेरे प्रियो, हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, परिवार को धोखा दे सकते हैं, लेकिन हम अपने खुदा को धोखा नहीं दे सकते। ये लोग क्रूस की शक्ति को नहीं पहचानते, और बहुत से लोग मेरे प्रियो हम देखते हैं कि गले में क्रॉस डालते हैं और क्रॉस डाल के घूमते हैं। हम बहनों को देखते हैं, बहनों में अपने कानों में, बूंदों में डालती हैं और बड़े बड़े क्रॉस बनाती हैं। बड़े बड़े सोने की चेन है, उसमें बड़ी बड़ी क्रॉस है। मेरे प्रियो, बड़े बड़े लोगों को हम देखते, मैं नाम लेना नहीं चाहता, और वो कैसे हैं कि बड़ी बड़ी लकड़ी की क्रूस है उनके पास लटकी हुई। मेरे प्रियो, उस क्रूस को तो पहचानिए, उस क्रूस को तो जानिए कि खुदा, जिस यीशु मसीह ने, जिस परमेश्वर पिता ने उस सलीब पर अपनी जान दी, कितनी तकलीफ चाहिए, कितनी भारी तकलीफों को बर्दाश्त करते हुए आया। वो क्रूस की आप कोई मान्यता नहीं है आपके जीवन में। लोग यूं ही क्रूस डालकर घूम रहे हैं, पता नहीं वास्तव में क्रूस का अर्थ क्या है, उनको ये मालूम ही नहीं है। वे भक्ति का भेष तो धारण करते हैं, परंतु उसकी शक्ति को नहीं मानते। वे बहुत धार्मिक हैं। कई लोग हम देखते हैं कि विशेष प्रकार के कपड़े पहनते हैं, विशेष प्रकार के कपड़ों का उपयोग करते हैं। मेरे प्रियो, वे भक्ति का भेष तो धारण करते हैं, पर आम लोगों से क्या होता, वो अलग दिखते हैं, किंतु परमेश्वर की शक्ति को वो लोग नहीं मानते। अगर वो परमेश्वर की शक्ति को मानेंगे मेरे प्रियो, तो वो गलत काम नहीं करेंगे, गलत चीजें नहीं करेंगे। बाइबल हमें कहीं भी ऐसी शिक्षा नहीं देती कि गले में क्रॉस डाल के घूमो, बल्कि क्रूस का असली अर्थ हमें समझना है मेरे प्रियो, और उसको समझने की हमारी जरूरत है। हालेलुया।
क्रूस का अर्थ एक प्रेमी परमेश्वर के प्रेम से आरंभ होता है। क्रूस का मतलब ऐसा नहीं है, ये क्रूस जो है मेरे प्रियो, ये क्रूस जो डाले रहते हैं, इससे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम प्रकट होता है, हमारे खुदा का, हमारे परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता है कि उसने मानव जाति से इतना प्रेम किया, मानव से इतना प्रेम किया कि वो इस क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमारा खुदा इतना प्रेम किया उसने कि वो क्रूस पर चढ़ गया और संसार के तमाम पापियों के लिए जो गुनाह उसने किए नहीं थे, उन गुनाहों को भी अपने ऊपर ले लिया मेरे प्रियो, और गुनाहों को लेकर चढ़ के सलीब पर चढ़ गया। लेकिन खुदा का कलाम बताता है, कुलुसियोस के 2 अध्याय और 4 पद, कुलुसियोस का 2 अध्याय और 14 पद कहता है, जिसके क्रूस ने ही पुराने नियम को कीलों से जड़कर हमें नया नियम दिया है, जिसके अनुसार आज हम मसीह लोग चलते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज इस नए नियम का कौन है? बिचवाई है, बिचवाई है मेरे प्रियो नए नियम का। इब्रानियों 9 अध्याय और 15 पद कहता है, हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह इसी क्रूस पर एक अनंत बलिदान उसने हमको दिया है मेरे प्रियो। हालेलुया। इस बात को देखकर बड़ा दुख होता है कि अधिकांश लोग आज क्रूस के जो असली अर्थ है ना, उस अर्थ को मेरे प्रियो भूल गए हैं, और प्रभु का क्रूस उनके लिए एक मात्र गले में क्या है? डालने की चीज है। हम वास्तव में उस क्रूस के विषय में विचार करें मेरे प्रियो। हालेलुया। और मेरे प्रियो, उसके असली अर्थ को भूल गए हैं। प्रभु का क्रूस उनके लिए मात्र गले में डालने का क्या है? एक आभूषण है, एक खूबसूरत चीज है, एक सजावट की वस्तु है मेरे प्रियो। यदि हम वास्तव में उस क्रूस के विषय में विचार करें तो हमें पता लगेगा कि जिस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने जान दी मेरे प्रियो, बहुत ही दर्दनाक मृत्यु थी, कितना कष्ट था। वो क्रूस ऐसी क्रूस नहीं थी जो चिकनी क्रूस हो। हाँ मेरे प्रियो, वो खुदरी हुई क्रूस थी। हालेलुया। वो बड़ी कष्टदार थी, बड़ी यात्राएं प्रभु यीशु मसीह ने सही। उस क्रूस को जब कांधे पर लिया, कितना वजन था उस क्रूस का मेरे प्रियो। इमेजिनेशन कीजिए उसको, विश्वास से उसको जानिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कितनी भयानक मौत को कबूल किया, कितने कोड़े खाए मेरे प्रियो, हमारी खातिर, हर एक मानव जाति के लिए। कोई ये नहीं कह सकता कि मसीह समाज के लिए खाए, पूरी मानव जाति के लिए उसने त्याग पर बलिदान किया है मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। 3:16 कहता है, यूहन्ना 3:16। हालेलुया। क्या फरमाता है? परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज अधिकतर लोगों का ध्यान कहाँ है? पतली क्रॉस पे, लोहे की क्रॉस पे, पीतल की क्रॉस पे, सोने की क्रॉस पे। अरे मेरे प्रियो, क्रूस की उस बात को जानिए कि क्रूस क्या है। ये नहीं सोचते कि क्रूस की शक्ति इस बात में थी कि यीशु मसीह ने सारे संसार की खातिर पापों को अपने ऊपर ले लिया और मेरे प्रियो अपने जान दे दी। हालेलुया। खुदा का कलाम फरमाता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता, परंतु उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों के समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान और कहाँ रहा शास्त्री? कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? हाँ मेरे प्रियो, संसार के ज्ञान को परमेश्वर ने मूर्खता ठहराया है, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा, मूर्खों के द्वारा इस पर विश्वास किया गया। हाँ मेरे प्रियो, हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं मूर्ख है। हालेलुया। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं, यूनानी चिन्ह चाहते हैं और ज्ञान की खोज में लगे हुए हैं,
परंतु हम उस क्रूस पर चढ़े हुए यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें क्रूस की शक्ति को पहचानना है। क्रूस की शक्ति परमेश्वर की शक्ति है। हालेलुया। यदि इस दुनिया की बुद्धि के अनुसार हम चलते तो परमेश्वर का ज्ञान और उसकी शक्ति हमारे लिए क्या है? व्यर्थ है। हमने भक्ति का भेष तो धारण किया परंतु उसकी शक्ति को नहीं मानते। हालेलुया। पहला पत्र 2:24 कहता है, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। जिसे हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन को बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हमारी सारी बीमारियां चली गई। उसने इतने कोड़े खाए मेरे प्रियो कि उससे हमारी बीमारियां चली गई, हमारी तकलीफें चली गई, हमारे गुनाह मिट गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां एक विशेष बात है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को अपनी देह पर ले लिया और क्रूस पर चढ़ गया। और वो क्रूस कैसी थी? हम तो पीतल की क्रूस पहनते हैं, सोने की क्रूस पहनते हैं, चिकनी चिकनी क्रूसें पहनते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, वो क्रूस जो हमारे खुदावन यीशु मसीह की क्रूस थी, वो बड़ी खुदरी क्रूस थी जिस पे बड़े बड़े रंधे नहीं लगे थे। चिकनी क्रूस नहीं थी, वो खुदरी भी क्रूस थी, क्योंकि उससे पीठ में तकलीफ हो और दर्द हो जो क्रूस पर चढ़ता है। मेरे प्रियो, मेरे इमेजिनेशन करिए, मेरे लोगों, खुदा के चुने हुए लोगों, आप उसको इमेजिनेशन कीजिए, आपके उस क्रूसिफिक्शन को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि खुदा का कितना बड़ा त्याग है हमारे लिए। और परमेश्वर के साथ उसने क्या करा दिया? हमारा मेल करा दिया। मेरे प्रियो, मेल, कोई मेल कराने वाला नहीं है। रोमियो की किताब उसका 5:10 कहता है, उसकी मृत्यु से हमारा मेल हो गया परमेश्वर से। हालेलुया। यीशु मसीह की क्रूस में शक्ति है, क्योंकि वो पापी लोगों को, लोग क्रूस के द्वारा उसके लहू के संपर्क में आते हैं और उनका क्या होता है? उद्धार होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, उद्धार होता है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये समय है, ये विशेष समय है मेरे प्रियो। आज हमारी आवश्यकता है कि हम क्रूस की उस असलियत को जाने, पहचाने। उस क्रूस का लाभ हम तभी उठा सकते हैं मेरे प्रियो, जब हम उसकी शक्ति को मानेंगे, और उसकी शक्ति को मानेंगे और हमें अपने आप को प्रभु के दासों के न्याय उसके साथ अपने आप को सौंपना है। मेरे प्रियो, अंत में मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, और परमेश्वर का वचन हमें कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। गलातियों की पुस्तक उसका 6:7 और 8 पद फरमाता है। मेरे प्रियो, एक सच्चा मसीह पौलुस से ये के साथ कहता है, पर ऐसा ना हो, गलातियों की पुस्तक 6:14 भी कहता है वचन में, अंत में बता रहा हूं, पर ऐसा ना हो कि मैं किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि पर क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं अपनी बहन, आदरणीय बहन जूली दत्त जी के लिए, जो यहोवा हमारी धार्मिकता मिनिस्ट्री को चलाती हैं। प्रभु, आप हमारी बहन को बहुत आशीष देना, बरकत देना, और उनके द्वारा बहुत से लोगों को नया जीवन मिले, और
प्रभु आपको बहुत आशीष दे मेरी बहन, और आप उसका एक विश्वस्त खंबा है, ये मैं विश्वास करता हूं। और आने वाले समय में परमेश्वर आपको बहुत 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 इस्तेमाल करने जा रहा है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे बहन। और प्रार्थना करते हैं, आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम बहन के स्टेज पर आ सके, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए कि जो आपने हमें दिया, अपनी दया करी, करुणा करी, आशीष करी, इसके लिए धन्यवाद। पिताजी, जितने प्रिय भाई बहनों ने इस समय देखा है, उन सबको आशीष देना, बरकत देना, और जितने ऑफलाइन देखेंगे और आने इस वाले समय में जितनी बार देखते हैं प्रभु, उन सबको बहुत आशीष देना, बहुत बरकत देना, ताकि ये वचन प्रभु हम सब की नसीहत के लिए बनने पाए कि ये कौन सा समय हमारे जीवन में चल रहा है। हम अपने आप को दिखाने वाले नहीं, बल्कि परमेश्वर आपकी नजर में हम कैसे इस बात को जान सके। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिताजी, आपके रहम, आपकी करुणा के लिए विशेषकर धन्यवाद देते हैं उन बहनों के लिए प्रभु जी, कि प्रभु आपने जिन बहनों को याद करते हैं, जिनके पास प्रभु अब तक आपकी आशीष, जो बच्चों की आशीष है वो नहीं मिल सकी है, प्रभु उनको आशीष करना, बरकत करना। खुदावन, जितने भी बहनें हैं प्रभु जी, सब पर दया कर। खुदावन, नौजवानों को आपके हाथों में देते हैं खुदावन, सब पर आशीष और बरकत करना, खुदावन सहायता करना। सब सारी बातों को सुनने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं बड़े विश्वास के साथ, यीशु राजा के नाम से पिताजी आपके सम्मुख विश्वास के साथ पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में यीशु राजा के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, खुदा आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।